हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि अर्थशास्त्र में मिला नोबेल पुरस्कार। क्या अर्थशास्त्र में मिला नोबेल पुरस्कार? जैसा कि हम पहले भी बताए थे, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 10 तारीख को घोषणा किया जाएगा। आज 10 तारीख है, जिसमें अर्थशास्त्र के 3 वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इससे पहले क्या बताए थे, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 5 क्षेत्रों की घोषणा इससे पहले भी कर चुकी है। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 8 और 9 और 10 तारीख को। तो आइए आज हम बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र में मिला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया और किसके लिए दिया गया और क्यों दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, अर्थशास्त्र में मिला नोबेल पुरस्कार अब किसको दिया गया। अगर हम बात करें संस्था, किस संस्था के द्वारा यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो यह संस्था जो है रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, कहाँ का? रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, उसी के द्वारा यह साइंसेज के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, मतलब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर बात करें मिला किसको है, तो 3 वैज्ञानिक। कितने वैज्ञानिक? 3 वैज्ञानिक हैं जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, उसी को मिला है। तो पहला है बेन एस बर्नानके। पहला कौन है? बेन एस बर्नानके। दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड। कौन है? डगलस डब्ल्यू डायमंड। जो डगलस अगर बात करें तो डगलस ने जो माउस का आविष्कार किया था, तो वही है डगलस डब्ल्यू डायमंड, लेकिन वो नहीं है, ये दूसरा है। तीसरी बात करें तो फिलिप एच डाइविंग। कौन है? फिलिप्स, मतलब फिलिप एच डाइविंड। अगर याद करें तो फिलिप्स बल्ब से भी याद कर सकते हैं। फिलिप एच डाइविड। तो इन तीनों को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला, जो कहाँ के हैं? वैज्ञानिक के हैं, शोधकर्ता, मतलब वैज्ञानिक में भी काम कर रहे हैं। किसको फिर से बोलते हैं? बेन एस बर्नानके। दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड और तीसरा है फिलिप्स एच डाइविंग। तो इसमें मिलता है कितना रुपया है, तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन, जो लगभग 7.5 मतलब 7.3 करोड़ रुपया के रूप में है। कितना रुपया? 7.3 करोड़ रुपया, जो इन तीनों को बांटा जाएगा, मतलब बराबर बराबर भागों में तीनों को मिलेगा। अगर बात करें इससे पहले जो बताए थे 5 क्षेत्र में मिला था, जो कि अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, उसी के वसीयत के अनुसार 5 क्षेत्र में पहले दिया जाता था, बाद में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। तो पहला मिला चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के लिए मिला है, इन 5 क्षेत्र में। अगर आपको इन 5 के बारे में जानना है कि किसको किसको मिला और क्यों दिया गया, तो आप इसे पहले भी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले 2 वीडियो लोड कर चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं किसको मिला है। आइए बात करते हैं अर्थशास्त्र के। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से किया गया था। कब से? 1968 के उनकी स्मृति में, जो स्वीडन, किसकी स्मृति में दिया? उनकी स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा यह घोषणा किया गया था। कब? 1968 अथी 1668 में। अगर हम बात करें कब? 1668 में दिया। अगर बात करें इसमें 1980 के दशक में जो मंदी आई थी, कब? 1930 के दशक में जो मंदी आई थी, कब? 1930 के दशक में जो मंदी आई थी, उसी के लिए इसको मिला है। किसको? इन तीनों को, बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप्स एच डाइविंग को। कब? 1930 में जो अमेरिका में मंदी आई थी, उसी के लिए इसे मिला है। अब इसका कारण क्या था मंदी का? बैंकिंग अर्थव्यवस्था के गंभीर रूप से प्रभावित किया था। मतलब बैंकिंग में क्या हुआ था कि बैंक क्या करता है, किसी को लोन दे दिया, बैंक किसी को लोन दे देता है, और लोन अगर मान लिया जाए लोन लंबे टर्म के लिए दिया, और अगर किसी को, जनता जो पैसा बैंक में जमा करता है, बैंक रन उसी को बोलते हैं, जो बैंक से निकाला गया। मतलब कि अगर मान लिया कोई जनता, आम जनता बैंक में पैसा जमा किया, और बैंक किसी को लंबे टर्म के लिए क्या किया, उसको दे दिया ब्याज के रूप में, बैंक किसी को दे दिया। अब किसी जनता को बैंक में गया पैसा निकालने के लिए, अब बैंक के पास पैसा ही नहीं है, तो देगा कहाँ से? अब वो गया, जो उधार करता है
उसके पास, जिसको मतलब कि बैंक जो पैसा दिया जिसको, उसके पास मांगने के लिए तो इन्वेस्टमेंट कहीं और कर चुका है, तो उसे पैसा भी नहीं है। तो इसी कारण क्या होता है, उधारकर्ता बैंक में लंबे अवधि के लिए मांगता है। दूसरी बात, जमा करता है, जो जमा करने वाला पैसा है वो कौन क्या करता है, ज़रूरतमंद, वो सोचता है कि हमको जल्दी पैसा बैंक दे। इन्हीं दोनों के कारण यह बैंक विश्व में मतलब 1930 के दशक में जो मंदी आई थी अमेरिका में, इसी कारण से, मतलब बैंक किसी को लोन दे दिया, अब बैंक गया पैसा मांगने के लिए बैंक के पास, तो बैंक के पास पैसा नहीं था, तो बैंक देगा पैसा कहाँ से, जिसके कारण यह मंदी आई थी। उसी के में इन तीनों ने एक शोध पत्र जारी किया था, कब, 1980 के दशक में की शुरुआत में प्रकाशित बैंकिंग क्षेत्र के कार्यरत में एक शोध प्रकाशित किया गया था कि बताया कि मंदी का कारण क्या क्या है। तो मंदी की अगर बात करें तो शोध पत्र में जो बताया था, बैंकिंग विफलता से प्रेरित था। किससे प्रेरित था, बैंकिंग विफलता से प्रेरित था। मतलब बैंक की क्या हुआ, विफलता के कारण 1930 के दशक में जो मंदी आई थी, इसी का परिणाम था। दूसरा था, बैंक विफलता का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता। अगर किसी के पास अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए, अगर बैंक के पास हम गए पैसा मांगने या कोई गया पैसा मांगने, पैसा नहीं है, तो उसका खाना, जो पैसा से खाना उना राशन मिलेगा, वो कहाँ से लाएगा। तो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, किससे, बैंकिंग विफलता से। दूसरा, अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका क्या है। अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका बहुत अधिक मानी जाती है। तीसरा, बैंकिंग प्रणाली को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है, इसके बारे में इन तीनों वैज्ञानिक ने भी बताया कि बैंकिंग व्यवस्था को किस तरह से क्या मजबूत बनाया जा सकता है। तो इसी कारण से इसको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसकी बात करें तो यह कब, बेन एस बर्नांके के द्वारा 1983 में एक लेख प्रकाशन किया गया था। क्या किया गया था, 1983 में एक लेख प्रकाशन किया गया था, जिसमें बताया था कि मंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अमेरिका से। इससे पहले भी बताया, मंदी की शुरुआत अमेरिका से, जो उद्योग में लगभग 46% की कमी आई थी। उद्योग में कितना परसेंट की कमी आई थी, लगभग 46% की उद्योग में कमी आई थी। इसका अगर बात करें इस मंदी का, लगभग ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जो बड़े बड़े देशों में, उन सभी देशों में इसकी परिणाम को देखा गया था, मंदी का परिणाम को। अगर इसकी और बात करें तो परिणाम में विफल, बैंकिंग विफलता का परिणाम बताया गया। इन तीनों वैज्ञानिक ने क्या बताया, सबसे पहला बैंकिंग विफलता का परिणाम, इसका कारण क्या था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्तर पर बैंकिंग का विफलता। और बता ही दिए बैंकिंग रन क्या कहलाता है। बैंकिंग रन, जो पैसा जमा करता है और उसको पैसा नहीं मिलता है परिणाम स्वरूप, मतलब तुरंत जल्दी, तो उसी को क्या बोलते हैं, जमा करता। और उधार करता, जो लंबे टर्म के लिए बैंक से पैसा लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, उधार करता। तो इसी कारण से मिला है इन तीनों वैज्ञानिक को कि 1930 में जो मंदी आई थी, उसका क्या क्या परिणाम हुआ, उसका क्या कारण हो सकता, क्या उसका क्या सुधार किया जा सकता है, इन सबों के बारे में ये इन तीनों ने बताया। इसी के लिए इन्हें 2022 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।